जैसा कि वीडियो के इंट्रो में आपने देखा, हमारी शुरुआत ही कुछ क्वेश्चन से हुई है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते तब तक आप क्लियर नहीं होते। तो क्वेश्चन करना अपने आप से खुद से सबसे जरूरी है फॉर अ क्लियर विजन, फॉर क्लैरिटी, बहुत जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा सो दैट आपको समझ में आए कि इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो क्या है। क्या आपने कभी सोचने की स्टूडेंट्स कोशिश करी कि वो कौन है जो सबसे ज्यादा अपने पाथ से आज की डेट में डेविएटेड है? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी कि वो कौन है जो बहुत ज्यादा अपने लाइफ के हर डिसीजन में कंफ्यूज है? क्या आपने सोचने की कोशिश करी कि वो कौन है जो बहुत जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है? क्या आपने सोचने की कोशिश करी कि वो कौन है आज की डेट में जो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है? 2 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के देखें, क्या पता आपको आंसर पता चल जाए। हाँ जी फ्रेंड्स, सो दिमाग लगाना कि कौन है या फिर आसपास देखना आप छोड़ दें। इफ आप ये वीडियो को फोन पे देख रहे हो और अगर फ्रंट कैमरा है तो फ्रंट कैमरा ऑन कर लो, नहीं है तो गो एंड लुक इनटू द मिरर, क्योंकि वो कोई और नहीं फ्रेंड्स, वो आप ही हैं, वो आज का यूथ ही है। वो आज का यूथ ही है जिसे यही नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस करियर ऑप्शन को चुनना है, कौन सा करियर ऑप्शन उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। एंड इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो काउंसलर्स के पास जाते हैं, जो अल्टीमेटली काउंसलर्स काफी सारे एंट्रेंस इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं। वो उनको वही कोर्स रेकमेंड करते हैं जिनसे उनको एक अच्छी कमीशन, जिससे उनको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो इस केस में आप सोचें, क्या आपने सच में वो कोर्स ज्वाइन किया जो एक्चुअली में आप करना चाहते थे? आप सोच के देखें, क्या मेरे कह देने से कि इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इकोनॉमिस्ट बनना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्या जरूरी है कि वो चीज आप भी कर सकें? ये तो हम सब पढ़ते हैं कि दिमाग सबके पास है, दिमाग सबके पास है, लेकिन सबकी कैपेबिलिटी, सबकी स्किल, सबका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी तो डिफरेंट है ना। तो अगर मैं किसी काउंसलर की बात सुन के या आप मेरी बात सुन के इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं तो क्या होगा? ये सिर्फ एक डिसीजन है जो कि आप पे इम्पोज कर दिया गया, ये आपकी चॉइस नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम किसी भी जर्नी को शुरू करने से पहले, इट्स नॉट अबाउट ओनली योर करियर, इट्स अबाउट एनी जर्नी व्हिच यू आर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले यू नीड टू आस्क द रीजन व्हाई। आपको सबसे पहले जानने की जरूरत होती है व्हाई। आज की डेट में जो इतना इम्पेशेंस या मैं बात करूं इतनी कंफ्यूजन सोसाइटी में, यूथ में है, वो उसके पीछे की वजह है एक विजन का क्लियर ना होना। और विजन हमारा तब क्लियर भी होता स्टूडेंट्स जब हमें व्हाई नहीं पता होता। हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। हम 10th में होते हैं, क्या करना है देखते हैं, 10th हो जाए। 12th में है, क्या करना है पता नहीं, सोचा नहीं, ठीक है। ग्रेजुएशन में देखता हूँ पापा कह रहे हैं जॉब करने को, मैं सोच रहा हूँ पढ़ लूँ, मैं सोच रहा हूँ एमबीए कर लूँ। सो इस तरीके से, क्योंकि हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यही क्लियर नहीं होता कि लाइफ हमें कहाँ ले जाना चाहती है और हम कहाँ जाना चाहते हैं, फिर लाइफ जहाँ ले जाती है हम चले जाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे कहूंगा किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, नॉट अबाउट आवर एकेडमिक करियर, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आस्क योरसेल्फ व्हाई, ठीक है। जब आपको व्हाई का रीजन पता होगा तो ड्रॉप आउट आप कभी भी किसी जर्नी को बीच में नहीं करोगे। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, वो स्टूडेंट जिनको अभी इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा हो कि हमें तो पता ही नहीं हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या हमें तो पता ही नहीं, ठीक है देखी जाएगी जो होगा, जो इस एटीट्यूड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को कट कर दे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बनाई ही नहीं गई है। वो इस लेवल पे मैं मानता ही नहीं कि उनका जो ब्रेन है वो डेवलप हुआ है कि वो इस रीजन को कभी ढूंढ सके और वो एक्चुअली में अपने लाइफ के पाथ को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में नेविगेट कर सके। तो वो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। इवन फ्रेंड्स, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत डेडिकेटली अपना काम करते रहते हैं विदाउट कंसिडरिंग द एंड रिजल्ट, एक वो जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड रिजल्ट को लेकर अपना काम करते हैं, और तीसरी कैटेगरी के वो लोग जो काम एक्चुअली में करना ही नहीं चाहते। तो कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि जो काम नहीं करना चाहते उसका तो एंड होना ही होना है, उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो वो लोग उन लोगों में से है फ्रेंड्स जो कि इस बात पे बिलीव करते हैं, शाहरुख खान सर के डायलॉग पे, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं।
तो वो लोग जो कमाल करने के लिए बैठे हैं वो प्लीज इस वीडियो को मत देखें, उनके लिए ये वीडियो नहीं बना, क्योंकि उनके लिए कमाल होगा लेकिन इस वीडियो से कोई कमाल नहीं होने वाला। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनमें एक क्यूरियोसिटी है अपनी लाइफ को एक अच्छी जगह पे स्टैंड करने की, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपने लाइफ के डिसीजंस को लेकर के। तो आपके पास सिर्फ एक ही सजेशन है स्टूडेंट्स कि आपको कुछ भी नहीं करना, किसी करियर काउंसलर के पास नहीं जाना, किसी भी बहुत बड़े बिग सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पास नहीं जाना। यू जस्ट हैव टू आस्क योर इनर सोल, इनर कंसाइंस को आपको पूछना पड़ेगा कि वो क्या और क्यों चाहती है। ठीक है, ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैंने बात करी है इकोनॉमिक्स के क्यों की, कि इकोनॉमिस्ट क्यों बनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी प्रोफेशनल्स जो बाकी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनको हेल्प नहीं करेगा। द वे आई प्रेजेंटेड व्हाई टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट इन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डिसाइड द अदर प्रोफेशंस एज वेल। जिस पैटर्न पे इस वीडियो को मैंने बनाया है, व्हाई रिलेट करके दिखाया है इकोनॉमिस्ट के लिए, उसी तरीके से आप हर प्रोफेशन के व्हाई को ढूंढे। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपको व्हाई पता चल जाएगा तो कोई भी जर्नी अगली बार से आपके बीच में कभी भी नहीं छूटेगी। ये जो बीच का मोटिवेशन हमारा बार बार चला जाता है, वो मोटिवेशन जाने के पीछे की वजह होती है व्हाई। क्योंकि अगर हम बहुत बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज की हम बात करते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं, उनको उनका व्हाई क्लियर होता है, इसीलिए वो कितनी बार फॉल भी करते हैं दोबारा वो स्टैंड लेते हैं, क्योंकि उनको व्हाई पता होता है। तो जब आपको भी व्हाई पता होगा आप भी फॉल करेंगे, लेकिन उस चीज से वापस नहीं आएंगे, उस चीज को ड्रॉप नहीं करेंगे और अपने आइडिया प्लान्स को चेंज नहीं करेंगे। तो होपफुली इस वीडियो की जर्नी को तो आप बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, पूरी करना सो दैट यू विल गेट योर आंसर्स। साइचे, जिसके बारे में अभी शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है कि सतह पर सोना हो सकता है, और इसी बात से दुनिया भर के कान खड़े हो गए हैं। खनन करने वाली अंतरिक्ष कंपनियां भी कमर कस चुकी हैं, क्योंकि विशालकाय एस्टेरॉयड में वाकई सोने का भंडार मिला तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। Scientists at the National Institutes of Health are working to create a vaccine for the new coronavirus that originated in China. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकोनॉमिक्स। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं, हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अपने आप को भूल करके सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ मैनकाइंड के लिए, इस एंटायर यूनिवर्स के लिए कुछ बहुत डिफरेंट विजन रखते हैं, राइट। इन्हीं की लगातार रिसर्चेस, इन्हीं के लगातार ऑब्जर्वेशन, इन्हीं की लगातार की प्रैक्टिसेस की वजह से आज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इतनी ईजी हो पाई है। आप देखो, आप खुद फील कर सकते हो, आज सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ही मैं YouTube पे लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और आप उसे अपने घर बैठे हुए किसी भी जगह से बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप उसे देख पा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं, जैसे आपने अभी बुगाटी गाड़ी को देखा, ऐसे ये तो एक कार है, इसके अलावा बुलेट ट्रेन्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ऐसे बहुत सी और इन्वेंशंस हुई हैं जिन इन्वेंशंस के थ्रू एक पर्सन का दूसरे जगह पे जा पाना इन नो टाइम पॉसिबल हो पाया है, राइट। सिमिलरली सोशल मीडिया, आपने देखा कि सोशल मीडिया के इतने ज्यादा एक्टिव होने की वजह से आज आप अपने किसी भी क्लोज वन को, आज आप अपने किसी भी डियर वन को बहुत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कांटेक्ट कर सकते हो। सो सीरियसली वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं जिनकी लगातार की मेहनत आज ह्यूमन लाइफ को इतना ईजी कर पाई है कि हम हर चीज को बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत इजी तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। सो ये वीडियोस ऐसे नहीं है फ्रेंड्स जो मैंने आपको पहली बार दिखाई। ये तो न्यूज़ में आजकल हर महीने, 2-3 महीने में कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होती रहती है जो आप डेफिनेटली देखते रहते हैं, और उसको देख के हमें बहुत हैरानी भी आती है। समटाइम्स वी आर एस्टोनिश्ड कि
कैसे हो पा रहा है ये सब, कितना मतलब हम सोच भी नहीं पाते, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड वो लोग चीज़ें करके वो हमारे सामने रख देते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें तो हम देखते आ रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा देश में, वर्ल्ड में कुछ और चीज़ें भी हैं जो होती हैं, जो शायद हम देखते भी हैं बट समटाइम वी ट्राई टू बिकम इग्नोरेंट। सर एक बार उन पिक्चर्स को भी देखते हैं, उन क्लिप्स को भी देखते हैं जो हमारे आसपास और चीजें होती हैं और जो शायद हम इग्नोरेंट बनने की कोशिश करते हैं। This is Joshua. He's hungry. Today he's not eaten any food. Literally nothing. He's not just hungry, he's starving. Now, and this is related to India's unemployment rate for the week ending April 26th, that stands at 21.1%. Well, the unemployment rate is in fact rising globally. The IMF is actively involved in promoting economic growth and poverty reduction for its poorer members. If those members face balance of payments needs, the fund can provide financing on concessional terms. A trade deficit is a non-problem. If you looked at the services inflows, you get the services inflow number with a lag. You have the January number, and that is 5.7 billion surplus. So if you look at the services inflow... हाँ जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ये भी हमारी सोसाइटी की एक इमेज है जो कि हम बहुत ऑफ्टनली इसको देखते भी हैं और मे बी वी डोंट गिव अ डैम। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें शायद इन सब बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पॉवर्टी है, क्यों लोग बेरोजगार हैं, शायद हमें इन बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्रेंड्स वो हमें इंडिविजुअल लेवल पर इतना हार्म नहीं पहुंचाते। हमारे पास पैसा है तो सब ठीक है, क्योंकि हमारे पास जॉब है, हमारे पास अपना खुद का बिजनेस है, सब कुछ ठीक है। सो फ्रेंड्स बात ये आती है, अगर मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, आपको इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तो एक्चुअली में कौन है जिसको इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा? अब आपके माइंड में एकदम से आएगा गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट को फर्क पड़ता होगा कि देश में लोग कितने बेरोजगार हैं, और देश में बेरोजगार है या अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर गवर्नमेंट घाटे में जा रही है। इन सब से गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स फर्क पड़ता होगा, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन सब से डेफिनेटली गवर्नमेंट को फर्क पड़ता होगा। बट फ्रेंड्स कभी आपने ये सोचा है कि हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ योर गवर्नमेंट? वो कौन है जो आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के पीछे मास्टरमाइंड करते हैं? गवर्नमेंट कैसे इतना कुछ सोच पाती है, कैसे इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है? कोई तो होगा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या कोई तो गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स ऐसे होंगे जो अपने आप को पूरी तरीके से इन कामों के लिए डेडिकेट करते हैं। मे बी चलो कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो शायद आपके माइंड में भी कभी आए होंगे। सो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। What is the reason to fall and rise of a nation? कभी आपके माइंड में ऐसा आया है कि कोई नेशन, आपने कई बार न्यूज चैनल में सुना भी होगा कि एक कंट्री है उसका जीडीपी कम हो रहा है या एक कंट्री है उसका जीडीपी बढ़ रहा है। इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा हो गया। आईएमएफ के स्टैट्स के अकॉर्डिंगली 2022 तक इंडिया 10% की ग्रोथ से इंक्रीज करने वाला है। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस कभी आपने न्यूज में देखे हो, कभी आपने सोचा एक व्हाट इज द रीजन कि ऐसा है क्या, ऐसा क्यों है, और कौन है वो प्रोफेशनल्स जो इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं? या फिर कभी ऐसा आपको लगा कि किस बेसिस पे कोई एक कंट्री रिच और पुअर डिफाइन होती है, या रीजन क्या है कि अगर कोई एक कंट्री, ना केवल एक कंट्री, कोई एक पर्सन अगर रिच है, कोई एक पर्सन पुअर है, तो किस ग्राउंड्स पे हम डिसाइड करते हैं? या कभी आपने ऐसा सोचा कि कमोडिटीज, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आप आलू, प्याज, फोन सब कुछ लेते हैं, कभी आपने सोचने की कोशिश की व्हाई आईफोन इज सो एक्सपेंसिव व्हाइल ऑन द अदर पार्ट ओप्पो, वीवो आर नॉट सो मच एक्सपेंसिव? कभी आपने सोचा? कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि डायमंड इतना महंगा क्यों है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि किसी की वेजेस ज्यादा होती है, किसी की वेजेस कम होती है? मतलब ये जो रेट्स डिटरमिन हो रहे हैं, सेविंग के ऊपर रेट कम है, आपका फिक्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा या कम कैसे है, राइट? या फिर कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट कैसे, लाइक हमें कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी पार्टी, कोई भी इवेंट होता है, सो वी हैव समथिंग टू डिसाइड कि हम इतना पैसा कपड़ों पे खर्चेंगे, ये केटरिंग पे जाएगा, इस तरीके से। गाइस देयर आर गवर्नमेंट आल्सो,
सो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना पड़ता है कि कंट्री में कितना पैसा एजुकेशन पे खर्च होगा, कितना पैसा हेल्थ पे खर्च होगा, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, कितना पैसा डिफेंस में जाएगा, कितना पैसा एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए जाएगा, कितना पैसा रेशन के लिए जाएगा, कितना पैसा एलपीजी सब्सिडीज के लिए जाएगा. सो दीज ऑल आर द एक्सपेंडिचर्स व्हिच गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड. तो गवर्नमेंट उनको कितना पैसा कहां पे डिसाइड करेगी. एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे साथ भी होता है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा. तो ये क्वेश्चन कभी आपके माइंड में आया, कभी आपने ऐसा सोचा कि किस बेसिस पे हम कहते हैं कि यूएसए डेवलप्ड नेशन है, इंडिया डेवलप्ड नहीं है, या इंडिया अंडर डेवलपिंग है, या फिर भूटान या फिर पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड देश है. तो किन ग्राउंड्स पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा नेशन एक डेवलप्ड नेशन है, अंडर डेवलपिंग है. अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और अगर है भी तो क्यों एग्जिस्ट करती है, राइट. आज हम बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटीज की. किसी के पास अगर मनी है तो वही जो कि एक डायरेक्ट आउटकम हो जाता है पॉवर्टी, जिसकी वजह से होती है. तो कुछ प्रोफेशंस के अंदर इनकम बहुत ज्यादा है, कुछ प्रोफेशन के अंदर इनकम बहुत कम है. सो व्हाट इज द रीजन कि ये जो इनकम की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है फ्रेंड्स, ये इनकम की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट क्यों करती है. हम सीए के पास जाते हैं कि हमारा टैक्स बचा दो, हमारा टैक्स कैलकुलेट करो कि कितना आएगा. बट हैव यू एवर इमेजिन कि वो टैक्सेशन का जो रेट है, जो सीए कहता है कि 10% चार्ज होगा या 12% चार्ज होगा या 18% चार्ज होगा, हु इज द थिंकिंग बॉडी, हु इज द थिंक टैंक व्हिच डिसाइड्स कि भाई ये टैक्सेशन कितना होना चाहिए. क्योंकि देखो फ्रेंड, टैक्सेशन एक सॉर्ट ऑफ प्राइस ही है. प्राइस हमेशा एक ऐसा होना चाहिए दो पार्टीज को हमेशा सेटिस्फाई करे, दो पार्टीज जो रिसीवर है और जो पेयर है. So we need to decide a price, we need to decide a rate जो म्यूचुअली दोनों को सेटिस्फाई करे, रिसीव करने वाले को भी ठीक लगे और पे करने वाले को भी ठीक लगे. ज्यादा टैक्सेशन होगा तो लोग पे नहीं करना चाहेंगे, कम टैक्सेशन होगा तो गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होगा. तो सीए तो टैक्स कैलकुलेट करके बता सकता है कि कितना आएगा, लेकिन वो टैक्सेशन का जो परसेंटेज है, जो सीए ने आपसे बोला 12% चार्ज होगा. सो हु इज द मास्टरमाइंड जो डिसाइड करता है कि वो परसेंटेज कितना होना चाहिए, राइट. या फिर अगर कभी आपने सोचा कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा हमारा आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लिए काम कौन कर रहा है, राइट. क्या साइंटिस्ट काम करते हैं इनमें, क्या इंजीनियर्स काम करते हैं इनमें, क्या डॉक्टर्स काम करते हैं इनमें कौन काम कर रहा है, कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इन बॉडीज को चलाने में आपको हेल्प करते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में भी ये सारी चीजें चलती हैं और कभी आपने भी ऐसी चीजों को सोचा है, सो दिस इज द राइट प्रोफेशन फॉर यू. एंड हियर इज द आंसर दैट व्हाई वन शुड बिकम एन इकोनॉमिस्ट. सो नॉट ओनली दिस, ये सिर्फ इतना ही नहीं है जितना मैंने आपसे शब्दों में कह दिया है, जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिखा दिए. इकोनॉमिस्ट का प्रोफेशन स्टूडेंट्स एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है. जैसे कि साइंटिस्ट कोई भी नई इन्वेंशन करते हैं जिससे ह्यूमन काइंड को एक अलग टेंजेंट मिल सके, अलग तरीके से हम अपने काम को करने के ढंग को देख सके. सिमिलरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे कि वो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करके हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प कर सके. हम अपनी मशीन के खराब होने के पास किसी इंजीनियर के पास, किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, सो दैट दे कैन रिपेयर और फिक्स दोज एरर्स. सिमिलरली फ्रेंड्स, कभी आपने सोचने की कोशिश करी कि अगर कोई एक नेशन अगर वो डूब रहा हो, एक नेशन खराब हो रहा हो, उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं हो रही हो, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो, उसके पास उसका जीडीपी नहीं बढ़ रहा हो, उस कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा ना जा रहा हो, तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए कौन है? कोई तो प्रोफेशनल्स होंगे फ्रेंड्स जो शायद इस फॉलिंग ग्राफ को उठाने का काम कर रहे होंगे. डेफिनेटली कुछ तो प्रोफेशनल्स होंगे ना. सो दे आर द प्रोफेशनल. इकोनॉमिस्ट्स आर दोज प्रोफेशनल्स जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो by eliminating these all social issues from your nation, इन सारे सोशल इश्यूज को आपके नेशन से एलिमिनेट करते हैं. इन्हें एलिमिनेट करने के बाद दे आर द रियल प्रोफेशनल्स और दे आर द प्रोफेशनल्स जिनके आप कह सकते हो जिनके ऊपर पूरी इकोनॉमी का बर्डन होता है. हमारे सामने तो पिक्चर गवर्नमेंट की आती है कि एनडीए गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, यूपीए गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, बट हु इज द थिंकिंग बॉडी, हु इज द थिंक टैंक? इकोनॉमिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, जिनका काम होता है अलग अलग जो गवर्नमेंट उस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट्स होती हैं, उन गवर्नमेंट को अपने आइडियाज देना, उन गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजीज देना, उन गवर्नमेंट को नए
प्लान्स, प्रोग्राम्स बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ताकि एक नेशन जो है स्टूडेंट, उस नेशन का ग्राफ कैसा हो सके, उस नेशन का ग्राफ अपवर्ड जा सके, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि नेशन के जो डॉक्टर्स हैं, जो नेशन को रिपेयर करते हैं, उनकी टाइम टू टाइम एक रेगुलर चेकअप करते हैं ताकि वो नेशन को देख सके कि एक नेशन ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। वो रूटीन चेकअप के लिए जो प्रोफेशन बनाया गया स्टूडेंट्स, दैट प्रोफेशन इज नोन एज इकोनॉमिस्ट, राइट। सो आज की जो वीडियो स्टूडेंट, उसमें हम इकोनॉमिक्स के करियर ऑप्शंस की बात नहीं करने वाले कि इकोनॉमिक्स की बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आप सिर्फ इकोनॉमिस्ट कैसे बन सकते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टेंजेंट्स हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद, बहुत सारी वास्ट फील्ड है काम करने के लिए, लेकिन आज मैं उनके बारे में बात नहीं करने वाला फ्रेंड्स। आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं हाउ यू कैन बिकम एन इकोनॉमिस्ट। और एक चीज और, आप में से लोगों को लग रहा होगा कि इन चीजों को करके फायदा क्या। ऑफ कोर्स हम लोगों का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आप खुद सोच सकते हैं जो कंट्री के फाइनेंस को स्टेबल करते हैं, उनका खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कैसा कंसर्न होगा। मींस इन टर्म्स ऑफ सैलरी पैकेजेस दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी पेड। ये वो होते हैं जिनको एक हाईएस्ट सैलरी मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स एक रेपुटेशन, वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन मिलती है जो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट होते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हर इकोनॉमिस्ट, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट बनेगा वो डेफिनेटली उस लेवल को अचीव करते हैं कि रेपुटेशन मतलब आपको रिस्पेक्ट एक मिलती है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो आपको अलग मिलते हैं, और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मोटिव जो आपका सबसे प्राइमरी मोटिव है वो तो ये प्रोफेशन पूरा करता ही अनडाउटली करता है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स, टीचर्स, प्रोफेसर, इनको आपने अपने आसपास जरूर रहते हुए देखा होगा, लेकिन हम श्योर आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके नेबरहुड में कोई इकोनॉमिस्ट रहता होगा, राइट। सो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोफेशन को अचीव करने के बाद, इस प्रोफेशनल डिग्री को लेने के बाद, इकोनॉमिस्ट बनने के बाद आपका करियर किस पीक पे हो सकता है। आई एम नॉट डिस्ग्रेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, मैं बाकी प्रोफेशंस को डिस्ग्रेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक इकोनॉमिस्ट बनने के बेनिफिट्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, राइट। और एक बात मैं आपको और बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे आप तभी देखें व्हेन यू हैव अ पैशन टू स्टडी इकोनॉमिक्स, जस्ट कि कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को पूरा करने के लिए, कुछ फाइनेंशियल मोटिव को पूरा करने के लिए, ठीक है। आप इस अगर प्रोफेशन को अपने बैचलर्स तक, मास्टर्स तक अडॉप्ट भी कर लेते हैं, ऑप्ट भी कर लेते हैं, स्टिल यू विल गेन नथिंग। हो सकता है कि आप एक लेवल तक आकर के हो जाएगा कि चलो चीजें मिल गई हैं, बट एक लार्ज स्केल पे स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल हो जाएगा उस प्रोफेशन से हर चीज को अपने लिए गेन करना। तो इफ यू रियली हैव दैट पैशन एंड इफ यू रियली हैव दैट करेज एंड दैट आइडियाज एंड यू रियली थिंक कि आपके आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जिससे सच में आप भी उन सोशल इविल्स को खत्म कर सकते हो जो आपकी सोसाइटी को, जो आपकी इकोनॉमी के लिए एक स्टिग्मा बन के सामने पूरे वर्ल्ड में आते हैं। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपने जीडीपी की रैंकिंग्स को लेकर टॉप में आता है, बट डेवलपमेंट के मामले में इंडिया आज भी बहुत पीछे आता है। सो ये सोशल इविल्स ही हैं, और ये इकोनॉमिस्ट ही होते हैं फ्रेंड्स जो उन सोशल इविल्स को, ये भी कोरोना वायरस जैसा एकदम डेडली डिसीज है हमारी इकोनॉमीज के लिए, जिसका आज तक इलाज नहीं निकला। इकोनॉमिस्ट लगे हुए हैं उस इलाज को ढूंढने में, सो दैट हम भी डेवलप्ड नेशन की कैटेगरीज में टॉप रैंकिंग्स में आ सके। I think, Sonia, to think in terms of only these two models is itself a mistake. You know, I think the big story that in the economic development in the world, and particularly in Asia, is the feature of what may be called the Asian model of development. My thoughts on the prospects for a stronger and mutually enriching partnership between India and the United States in years to come. I know the capacity and the influence of this August Council in influencing. To see this, I have a small example in dosa economics. Say the pensioner wants to buy dosas. At the beginning of the period, they cost 50 rupees per dosa. You still can get some dosas for 50 rupees. And let's say he has savings of 1 lakh. With 1 lakh, 50 rupees per dosa, he could buy 2,000 dosas with the money today.
Be difficult eating them all today, but certainly he could buy them all. I grew up in middle class family in the city of Kolkata. I just by accident, more or less, happened to live right next door to one of the biggest slums in Kolkata. हाँ जी फ्रेंड्स, सो जैसा कि आपने वीडियोस में भी देखा, ये कुछ इंडिया के वो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जिनके विजन और जिनके आइडियाज, जिनकी थ्योरीज, जिनके मॉडल से सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने में आज तक हेल्प मिलती है। अगर मैं सर अमर्त्य सेन की बात करूं तो सर अमर्त्य सेन के डेवलपमेंट के मॉडल, वेलफेयर के मॉडल, उनके पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटीज के डिसीजंस या फिर उनकी चॉइस ऑफ टेक्निक जो 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं कि 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, हाउ टू प्रोड्यूस में आपके पास आती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो ये टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आइडिया देने वाले ऐसे बहुत इस कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे डेवलपमेंट और वेलफेयर को लेकर आइडिया देने वाले ग्रेट इकोनॉमिस्ट है सर अमर्त्य सेन। इसके अलावा आपने देखा सर मनमोहन सिंह को, तो मनमोहन सिंह के अचीवमेंट्स की तो मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ, आरबीआई गवर्नर, एक्स आरबीआई गवर्नर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन नेशन। सो उनके तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है और उनका तो एक कंट्रीब्यूशन जो इंडिया का वर्ल्ड में सबसे बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करता है वो है एलपीजी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना इंडिया के अंदर। फ्रेंड्स, हम ये सब जानते हैं कि इंडिया फ्रीडम के बाद एक सोशलिस्ट पैटर्न पे, सिस्टम पे बेस्ड था, जिसकी वजह से इंडिया को 1991 आते आते सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा था। इंडिया इस लेवल पे अपने रॉक बॉटम पे जाके फॉल हो चुका था। उस टाइम पे सिर्फ सर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज की वजह से ही ये नेशन वापस बाद में इवॉल्व हो पाया। वो जो एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की सर मनमोहन सिंह ने, सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज की वजह से फ्रेंड्स आज इंडिया कहीं ना कहीं इस लेवल पे पहुंच चुका है। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट मिस्टर राजन सर, रघुराम राजन, वो तो ऐसे भी आज तक के वन ऑफ द फेवरेट इकोनॉमिस्ट मेरे खुद के, प्लस आरबीआई गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो उनसे बेटर आरबीआई गवर्नर अब तक अगर हम ढूंढे तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट आरबीआई गवर्नर विच इंडिया हैड। उनके रहते हुए इन्फ्लेशन जो हम बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की, वो बहुत कम रहा, बहुत स्टेबल रहा। करेंसी का डीवैल्यूएशन भी बहुत मैनी टाइम्स तक रुका था और साथ ही साथ में वो आरबीआई गवर्नर ऐसे थे जो टाइमली स्टूडेंट से कॉलेजेस में जाते थे, सेमिनार विजिट करते थे, क्योंकि उनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। क्योंकि उनका मानना ये था कि इकोनॉमिक्स उसी लेवल पे जानी चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल को भी वो सब चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स अभिजीत बनर्जी सर, तो अभिजीत बनर्जी को आपको पता है बहुत रिसेंटली उनको और एस्टर डफलो इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। क्यों? क्योंकि जो अभिजीत बनर्जी सर थे उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कहा पॉवर्टी को समझने के लिए पहले आप एक इंडिविजुअल जो पुअर है उसकी हर प्रॉब्लम को समझो कि वो कैसे अर्न कर रहा है, वो कैसे स्पेंड कर रहा है, वो अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे मैनेज कर रहा है, वो अपना फूड सब कैसे मैनेज करता है, वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज करता है, गवर्नमेंट उसको क्या बेनिफिट्स देती है, वो उनको कैसे अवेल करता है, हाउ दैट पर्सन मेक्स हिज चॉइसेस। जब आप इस सब चीजों को समझ पाओगे तभी आप ये समझ पाओगे कि ग्लोबल पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको बताए और जिनकी थ्योरीज, जिनके आइडियाज डेफिनेटली एंटायर ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हैं, राइट फ्रेंड्स। सो होपफुली अब आपको वाई का रीजन तो मिल गया होगा, दैट वाई यू बिकम एन इकोनॉमिस्ट, दैट वाई शुड यू बिकम एन इकोनॉमिस्ट। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको अगेन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली सजेस्ट करना चाहूंगा। आज मॉडर्न सोसाइटी में जो हमारा गोल सेटिंग है, वो गोल सेटिंग हमारा नहीं है। वो गोल सेटिंग जो हमारे पास है वो हमें बहुत सारे सोर्सेज से सुन के समझ के आता है, एंड दैट इज द रीजन कि आपकी जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज्यादा परप्लेक्स है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि हम अपने गट को, मतलब अपने पैशन को फॉलो नहीं करते। हम सुनते हैं काउंसलर्स को और बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के अंदर प्रोफेशन और सैलरीज की बात की जाती है उसको। फ्रेंड्स, आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक मंत्रा चाहिए, वो मंत्रा चाहिए कि आपका पैशन किधर जाता है।
आपका पैशन जहां पे होगा आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो करेंगे, तो क्योंकि आपको आपके पैशन में वाई पता होता है, बाकी सारे प्रोफेशन में आपको वाई नहीं पता। और जब आपको वाई पता चल जाएगा फ्रेंड्स, तो कोई भी प्रोफेशन आप करें, मैं आपसे ये नहीं कहता कि बिकम एन इकोनॉमिस्ट, क्योंकि हो सकता है आपका पैशन वो ना हो जो मेरा पैशन है या जो किसी भी इकोनॉमिस्ट का पैशन है, क्योंकि टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट आपका वो विजन होना चाहिए कि आप अपने डे टू डे लाइफ में मॉर्निंग उठने से लेकर रात के सोने तक की इकोनॉमिक्स को महसूस कर सकें। आपका पैशन इकोनॉमिक्स में तब आपको पता चलेगा फ्रेंड्स, जब आप रोज की होने वाली ट्रांजैक्शन को, अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता हुआ देख सके, अप्लाई होता हुआ देख सके, एनालाइज करें कि किस तरीके से इंडिविजुअल बिहेवियर्स जो आप बुक्स में पढ़ते हैं वो बुक्स में नहीं है, वो प्रैक्टिकली है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी रिवर्स ऑर्डर में काम करती है। हम लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, रैदर ये उन सारे सब्जेक्ट्स जो आप प्रैक्टिकल मानते हो उनसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो होता है इकोनॉमिस्ट उसको लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। हम कोई इस तरह की थ्योरी लिखते हैं कि जो टोटली अजम्पशन बेस्ड होती है, ऑफ कोर्स अजम्पशंस होती हैं, लेकिन स्टूडेंट जो होता है पहले उसको पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है, फिर उसकी थ्योरी लिखी जाती है, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, और यू कैन से इंडिविजुअल, और यू कैन से नेशन, और यू कैन से ग्लोब। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। सो सबसे पहले आप अपने पैशन को जाने, पैशन को जानते ही आपको पता चल जाएगा वाई। और जब तक फ्रेंड्स आपको वाई नहीं पता चलेगा, तब तक मैं आपसे कहूंगा किसी भी प्रोफेशन को चूज ना करें। किसी काउंसलर की बात, किसी भी बड़े से बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो आप चीज़ों को देखते हैं, फैमिली या किसी सक्सेसफुल पर्सन की बात, तब तक आप ना सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि बिकम अगेन इग्नोरेंट, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना, बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड वेदर कि जो उनका करियर मॉडल जो आपको बताया जा रहा है, क्या आप उसको रियली में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आपको वाई मिल पा रहा है। क्योंकि जब तक आपको वाई नहीं पता, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो ऐसा नहीं कि मैंने इकोनॉमिक्स के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, मैंने भी इकोनॉमिक्स के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन मेरे को इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अपना वाई मिल पाया, क्योंकि मैं रिलेट कर पाया सोसाइटी के सारे इश्यूज को अपने साथ। मैं समझ पाया कि अगर मुझे भी इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा, उसके लिए कुछ पॉलिसीज चाहिए होंगी, कुछ प्लान्स चाहिए होंगे, जो कि मुझे तभी वो पावर मिल पाएगी जब मैं क्या बन जाऊंगा, जब मैं एक इकोनॉमिस्ट बन जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पैशन, बट बिकॉज योर पैशन विल डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया ऑफ वाई। तो होपफुली आपको वाई का रीजन समझ में आएगा, राइट। In the second part of this video, we will talk about how to become an economist. तो स्टूडेंट्स आपके पास टाइम है, पहले डिसाइड करें वेदर वाई का आंसर आपको मिला या नहीं। अगर इस वीडियो के बाद आपको वाई का आंसर मिल गया, तो मैं ये नहीं कहता टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट, वाई का आंसर मिल गया तो उस प्रोफेशन के पीछे जाए जिस प्रोफेशन को आप चुनना चाहते हैं, वेदर इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर इट्स कंपनी सेक्रेटेरिएट, वेदर इट्स MBA प्रोफेशनल और व्हाटसोएवर यू, अ बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो भी आप बनना चाहते हैं, पहले वाई ढूंढे, उसके बाद आपको अपने आप ही आपका गट, आपको अपने आप ही आपका करियर, आपको अपने आप ही आपकी डेस्टिनेशन बहुत अच्छी जगह पर लेकर के जाएगी। तो पहले वाई। सो नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं हाउ की।